महेश कुमार चौबे जी। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी आज्ञा से मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा भगवान की शरणागति और आश्रित होने के लिए। हमने लगभग सारे भोग भोग लिए हैं और थक भी गया हूँ। अब पिछले नाम जप ही निरंतर प्रयासरत हूँ। महाराज जी, शरणागत और आश्रित होने का मतलब क्या है और मुझे अब क्या करना चाहिए? आप कह रहे हैं कि आप एयरफोर्स में हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि कोई भोग भोग कर थक गया हो। नहीं तो तृष्णा पापिनी ऐसी है, थोड़ी देर लगता है कि अब नहीं चाहिए, लेकिन फिर चाहिए ऐसा बार बार, लेकिन स्थायी ना चाहिए। अब ये बात आप देख लीजिए, ऐसा है प्रभु। बार बार वही विचार, तो भोग भोगने की इच्छा, फिर चिंतन, फिर जब भोग भोगने की क्रिया, फिर उसके बाद भोग भोगने के बाद जलन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो इससे अब बचना चाहते हैं। हाँ, तो भगवान की शरणागति, अंदर से भगवान को पुकारो कि हे नाथ, हे करुणा में, अब मैं अपने जीवन का भार आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और 3 काम करो: भगवान का चरणामृत, भगवान का नामामृत, भगवान का लीलामृत, 3 का पान करो, ठीक हो जाओगे। भगवान का नाम जप करो तो नामामृत हो गया। और जब आप महीने 2 महीने में समय मिले तो बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, इनका चरणामृत ले लो और एक शीशी में रख लो और उसमें पानी मिलाते रहो तो सालों चरणामृत वो चलेगा। रोज 1 ढक्कन चरणामृत लो। भगवान का चरणामृत, भगवान का नामामृत और लीलामृत, भगवान के चरित्र सुनो। संत महापुरुष गाते रहते हैं तो सत्संग सुनो, भगवान के चरित्रों का स्वयं गायन करो। जैसे श्रीमद् भागवत है तो 10वें स्कंद भगवान की लीला चरित्र से भरा पड़ा है। जैसे रामचरितमानस है, भगवान श्री राम का पावन चरित्र है। और भागवत में 10 अवतार के चरित्र हैं। तो भगवान के चरित्रों का जो गायन है वो हमारे हृदय को बहुत जल्दी पवित्र करता है। तो स्वयं भागवत 1-2 अध्याय पढ़ो, रोज चरणामृत पियो और रोज नाम जप करो। और हर समय ये चिंतन रखे कि अब मैंने वृंदावन में बैठकर संत के सामने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया, अब मेरा जीवन भगवान की शरण में है। यहीं से शरणागत प्रारंभ होती है। जब हनुमान जी मिले तो विभीषण जी को भरोसा हो गया कि मैं भगवान की शरण में हूँ। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, हे हनुमान, अब मुझे भरोसा हो गया। क्योंकि अगर आप मिले तो इसका मतलब भगवान की हम पर कृपा है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यदि भगवान की कृपा ना हुई होती तो आप जैसे महापुरुष ना मिलते। तो शरणागति संत मिलन से होती है। तो आज से आप अपने को भगवान की शरण में मानो और खूब नाम जप करो, भगवान का चरित्र सुनो, भगवान का चरणामृत पियो। ठीक है? कोई गलत आचरण अब मत करना, क्योंकि भगवान के भक्त के द्वारा भगवान के विरुद्ध आचरण नहीं होता। अगर विरुद्ध आचरण करोगे तो हमारी बात का रंग ही नहीं चढ़ेगा आपके ऊपर, और बात का रंग चढ़ गया तो फिर उसका रंग नहीं चढ़ेगा। मतलब केवल धोखा है, केवल धोखा। एक मन का जाल है जो हमें चिंतन में फंसाता है और कहता है इसमें सुख है, और जब हम भोगते हैं तो जैसा चिंतन में सुख मिला था वैसा मिला नहीं। फिर लगता है अब इस प्रक्रिया से भोगेंगे, अब इस शरीर को भोगेंगे, अब इस वस्तु को भोगेंगे। ऐसे भ्रम में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है और कभी हमें भोगा आनंद से जो हमें आनंद चाहिए वो नहीं मिल पाता। वो भगवान में ही आनंद मिलेगा। पर मन जो है वो चिंतन के द्वारा हमको गिराता है। क्रिया में उतना सुख नहीं है, चिंतन में सुख है। जब हम किसी गलत क्रिया का चिंतन करते हैं तो आवेश आता है, अब ऐसा करेंगे। तो अब जब उसको भोगते हैं तो वो आवेश मिलता नहीं, वो सुख मिलता नहीं, क्योंकि मन को सुख चाहिए और मन को सच्चिदानंद सुख चाहिए, मन को नित्य निरंतर सुख चाहिए, और वो भोगों में है नहीं। तो इसलिए अनेक जन्म व्यतीत हो गए भोगते भोगते, लेकिन आज तक कभी हमें तृप्ति नहीं हुई। हमारा रुपये के प्रति जो लगाव है उससे विषय मिलते हैं इसलिए लगाव है, विषयों के प्रति जो लगाव है मुझे सुख मिलता है इसलिए लगाव है, और जो सुख के प्रति लगाव है वो हम भगवान के अंश हैं इसलिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी
चेतन अमल सहज सुख राशि, पर गलत जगह सुख ढूंढ रहे हैं। सुख भगवान में, भ्रम संसार में। तो अब आज से सुधार शुरू कर दो, ठीक है। अशोक कुमार जी, लुधियाना पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। तुलसी मेरे राम को रीच जपो या खींच, भोम पड़े जाए सभी उल्टा सभी सीधा बीच। अर्थात जब इतना सरल ढंग मार्ग स्वामी तुलसीदास जी ने बताया हो तो हमें इतना दुर्लभ मार्ग क्यों बताया जाता है, या किस प्रकार के साधक के लिए स्वामी। कौन सा दुर्लभ? प्रपंच से चित्त हटाकर प्रभु में जोड़ना है। चाहे दुश्मन मान के भजो, चाहे स्वामी मान के भजो, चाहे प्रीतम मान के। दुश्मन मानो तो कंस और शिशुपाल की तरह, रात दिन रावण की तरह, रात दिन भगवदाकार वृत्ति केवल वैर से, अंतिम समय तक कहाँ राम रन तो पचारी। खिलवाड़ समझते हो भगवान में चित्त जोड़ना? कि इतना सहज जोड़ के तो दिखाओ, बहादुर हो तो। फिर ऐसे कैसे केवल बात पकड़ के प्रश्न थोड़ी बनता है। चित्त को जोड़ के दिखाओ 2-4 घंटे सच्चिदानंद प्रभु में। बहरे से जोड़ो, कामे से जोड़ो, प्रेम से जोड़ो, जोड़ के तो दिखाओ। केवल बात पकड़ लेने से थोड़ी होती। जोड़ा चित्त, खींच भजो चाहे रीज, तो भजन का मतलब समझते हो। एक भी वृत्ति संसार की स्फुरित न होने पावे, हर समय भगवदाकार। कंस को सोते जागते उठते बैठते कृष्णाकार वृत्ति, गोपियों की कृष्णाकार वृत्ति, वो भज रही प्रेम से, मुरारी पादार पिचित्त वृत्ति। ठीक वैसे ही वृत्ति कंस की है, लेकिन वो द्वेष से भज रहा है, इसलिए उसे परमानंद की अनुभूति नहीं हो रही। वो प्रेम से भज रही तो हर समय परमानंद में विकल है। भगवान का चिंतन निरंतर करना, चाहे श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम से, क्रोध से, द्वेष से, रिश्तेदारी से, नातेदारी से वृत्तियां सच्चिदानंद भगवान में जुड़ती हैं, इसलिए वो सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। जोड़ के देखो, वृत्तियां जोड़ के देखो। जैसे कहा जाता है कि बड़ा दुर्लभ, जो आप शब्द बोले दुर्लभ, तो जोड़ के देखो ना, बहादुर हो तो। मनुष्य जीवन मिला इसीलिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो जोड़ो अपनी वृत्तियां, एक एक वृत्तियों को समेट कर सच्चिदानंद भगवान में स्थित कर दो, फिर प्रश्न का उत्तर अपने आप समझ में आ जाएगा। वृत्तियों को जोड़ना भाई इतना कठिन है कि हिमालय को उठा लेना सहज हो जा सकता है, लेकिन वृत्तियों को जोड़ना बहुत कठिन है। एक सेकंड में काममयी वृत्ति, एक सेकंड में लोभमयी वृत्ति, ऐसे ऐसे तरंगायमान हो रहे साधक जो लगे हैं, वास्तविक हार रहे हैं, बार बार प्रभु को पुकार, जो ईमानदारी से लगे हैं, जो बैलेंस बना है ना भोगों का, उनको कोई परेशानी नहीं है। जब जो रसेंद्री जनेंद्री के भोग की मांग हुई, वो भोग लिया, उनको क्या परेशानी? परेशानी उनको है जिन्होंने अंतर्मुखता में आकर इंद्रियों की गुलामी और मन की गुलामी से मुक्त होने की ठानी है, उनकी बात है। अभी अंतर्मुख में बैठ के कभी युद्ध हुआ है क्या तुम्हारा? अभी नहीं हुआ। तो इसीलिए जिनका युद्ध हुआ वो कह रहे बहुत कठिन, त्राहिमाम, हार गया नाथ में, हार गया। ऐसे खिलवाड़ समझते हो परमार्थ को। हाँ, गुरु कृपा पात्र है और कदम पे कदम मिला के चल रहा, उसके लिए खिलवाड़ हो जाएगा। गुरु प्रसन्न साहबन कूला, सतमार्ग में जब ठान लिया तो मृत्यु का भी भय नहीं रहता। तो इससे बढ़कर और कौन सी व्यथा हो सकती? नहीं तो जिस समय व्यथा प्रकट करते ना, प्रवचन कर लेना, सुन लेना, बोल लेना, ये सब सहज है। लेकिन जिस समय व्यथा मंथन करके इंद्रियां और काम हृदय में, तो अच्छे अच्छे ढेर हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने लिखा, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो व्यथित नहीं होता, कहने की बात अलग है भाई, उस व्यथा में जिस समय स्थिति होती है, वेग, काम का वेग, क्रोध का वेग, वाणी का वेग, उदर का वेग, ये सब वेग हैं। उस समय सब प्रवचन भूल जाते हैं, अच्छे अच्छे मुंह भरा गिरते हैं। बचते वही है जय राखे रघुवीर, ते उबरे तिहु कालम हो। जो भगवान की शरण में त्राहिमाम और भजन परायण है, भगवान उनको बचाते हैं। समझ पा रहे हो भाई? हाँ, संतों ने जो बात कही है वो बहुत सोच समझ के कही है। कटाक्ष रूप में जैसे बोले ले, तभी तो फिर हमारे शब्द है कि बहादुर हो, भगवान के अंश हो, जन्म हुआ है, जोड़ के देखो चित्त, पूरा जीवन उसी में अपने लोग जब लगा दिए ना, तो आज भी ऐसे ही है। हमारी बस नहीं, आप पकड़े हो तो मैं ले, आप छोड़ दे तो मैं ले, हमारी सत्ता ही नहीं है, हमारा अस्तित्व ही नहीं है। जैसे हमसे पूछा जाए कि आपकी साधना, तो बिल्कुल ऐसे है, हमारा कुछ नहीं, आप पकड़े हैं, आप पकड़े हैं तो हमारी सत्ता है, आप छोड़ दें तो अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आपसे है सब कुछ, आप ही आप है, मैं कुछ नहीं है।
आपकी कृपा, चाहे वो गुरुदेव की कृपा को, चाहे हरि की कृपा को। बच्चा, चित्त जो हाहाकार मचता है, जिस समय जैसी चढ़ाई में खींचकर मन को परमात्मा में लगाने की कोशिश करो, फिसल करके हो जब विषयों की तरफ जाता है, तो जो साधक को पीड़ा होती है वो दूसरा नहीं जान सकता है। देखो, भंडारा खाना, इधर उधर मौज मस्ती, बहुत बढ़िया जीवन है, लेकिन प्रभु के लिए तड़पते हुए आंसू बहाना और चित्त को सदैव के लिए प्रभु के चरणों में समर्पित करना, उस साधक के देखो। हाँ, नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात, ये सब अच्छा नहीं लगता। हृदय जलता रहता है। इसी जलन पे प्रभु रीझ करके फिर कृपा की वर्षा करते हैं तो आनंद सिंधु में वो डूबता है। ये ताप है पहला, अनर्थों का नाश इसी ताप से होता है। ये समस्त वासनाओं को निर्मूल करके, भस्म करके ये भगवत प्रेम उदय करता है हृदय में। जो इस ताप को सह गया वही यम ही न व्यथयन्ते थे। इसलिए भगवान कह रहे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। वेग आने पर सह जाए सो महात्मा, चाहे वो पैंट शर्ट में हो चाहे भेष में हो। वेग आने, वेग के बाद तो सब ज्ञान करता है। नहीं, जब वेग आया और वो परास्त हो गया तो पूरा उपदेश दूसरे को दे सकता है, कैसे बचा जाता है। लेकिन जब वेग आया तो ज्ञान कहाँ गया? उस समय ज्ञान, ये पक्का समझ लो बच्चा, प्रवचन करता, प्रवचन बहुत ऐसा कि क्या कहना है, वो ज्ञान उस समय नहीं आएगा जो दूसरे को उपदेश देने के समय आ रहा था ना। अपना जब वेग आया तब क्या, वो सही प्रवचन वही कि जब अपने में वेग आए और अपना उपदेश लागू करके इंद्रियों मन को काबू में कर लिया तो फिर प्रवचन ठीक रहा। लेकिन नहीं बच्चा, सभा में तो बोलना अलग बात है, एकांत में जब वेग आता है ना तो बड़े बड़ों को फैला देता है। तभी शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान अस जिए जानी भजी मायापति भगवान। भगवान रक्षा करे तो एक साधारण भी असाधारण स्थिति को प्राप्त हो जाए, और भगवान से शरणागति ना ले तो फिर वो चाहे जितनी ऊंची गति में जाए, माया एक बार ऐसा प्रश्न करती कि उसे गिरा देती। ब्रह्मा जी भागवत में स्तुति में कहते हैं कि प्रभु हम तो आपके चरणों की शरण में हैं, जो आपके चरणों की शरण में नहीं हुए उनको ऊंची ऊंची स्थितियों में जाके गिरते हुए देखा है, ज्ञानाभिमानियों को। तो औरों की तो बात जाने दो, शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान। बहुत विचित्र भगवान की माया है। तभी बड़े बड़े लोग कहते हैं बहुत दुर्लभ है भगवत प्राप्ति, बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। क्यों? अब पूरे जीवन चित्त को संभाल कर परमात्मा में स्थापित करना, निर्विषय करना, निर्विकार होना। अब निर्विषय और निर्विकार ये वचन संसारिक आदमी क्या जाने, सुन लिया बहुत है। उस साधक से पूछो जो जल रहा है, उसकी जलन को दूसरा क्या जाने। प्यास लगी पानी पी लिए, भूख लगा भोजन पा लिया, वेग आया जैसा जनेन्द्रिय रसेंद्रिय का वैसा निपट लिया। उससे पूछो जो हर इंद्रियों के वेग को सह रहा है, वो अंदर जो ताप है वही तपस्या है। उसी तपस्या से भगवान जीतते, और ये बाहरी तपस्या नहीं, अंदर के ताप को जो सह जाता है। हाँ, तास्तितिक्षस्व भाग। संतों की जब आती कि संतों के लक्षणों की, किन संतों के चरणों की शरण में जाने से या उनकी आसक्ति से मोक्ष पदवी प्राप्त होती, तो भगवान कपिल देव जी के तितिक्षवा पहला कह रहे, तितिक्षवा कारुणिकाहा सुहृदा सर्वदेही नाम। पहला तितिक्षवा माने सहनशील, हर विषय को सह गया, मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि सुख दुख सबसे। बहुत कठिन है, बात करना अलग बात है, कठिन है। बिल्कुल अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना हर्ष होना चाहिए ना शोक होना चाहिए, समान भाव से निकलो। खेल समझते हो इसे? चाहे जितना दूसरे को उपदेश करे, जब अपनी बात आती है ना तो स्थिति होगी तो आप डामाडोल नहीं होगे, और स्थिति नहीं होगी तो थोड़ी देर में अपनी असलियत में आ जाओगे और लड़ने लगेगा या आपको प्रताड़ित करने लगेगा। फेल हो गया। स्थिति नहीं है अंदर, केवल बातें हैं। और स्थिति है तो बड़े से बड़े दुख में भी वो विचलित नहीं होगा, बड़े से बड़ी परिस्थिति में विचलित नहीं। यही कठिनता है बच्चा। माँ पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र परिवार धन संपत्ति सबका प्यार बटोर के भगवान के चरणों में समर्पित करना कितना कठिन। करके तो देखो। जननी जनक बंद सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा
सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरटोरी। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मतलब तुम तो संसार में रह रहे हो, तो तुम क्या जानो कि कठिनता किसे कहते हैं। साधना और साधक वही जान सकता है ऐसा। संत वास्तविक जो मार्ग है या भक्ति का जो मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है। क्या कठिन? सबसे प्यार हटाना है, बस यही कठिन है। भगवान तो अपने थे, हैं, रहेंगे, वो तो आत्मस्वरूप है और है वो। फिर भी हमारी दुर्गति रुक रही क्या? यही छाती में है, हृदय में सबके हृदय अचत विकारी। भजन, निरंतर भगवद स्मृति। अब ये करके देखो तब बात बन जाए। निरंतर भगवद स्मृति। हम कह रहे हैं 1 घंटा केवल हमको ऐसा दो कि कुछ और चिंतन नहीं हो पाएगा, बस करके दिखाओ। 1 घंटा केवल राधा 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 राधा। देख लो फिर कैसा मन तुमको जलाता है इतने में। 1 घंटे में ऐसा व्यतीत कर देगा कि यार बहुत ही कष्ट, और पूरा जीवन साधु अर्पित करता है भगवान में। बहुत कठिन है। नहीं आप देखो ना, हम आपको बताया ना, सबका प्यार समेटो, बड़ा कठिन है। देखो बाबा जी बन जाने पर देह का प्यार बना रहता है। देह से प्यार थोड़ा कम होता है तो अहम स्थिति बड़ी जोर की हो जाती है। साप वरदान क्रोध मान सम, बहुत अंदर बच्चा, पूरा साम्राज्य है, जीतना है। पूरा साधक जीवन भर लगा रहता है इस पर विजय प्राप्त करने के लिए। त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त करके गुणातीत स्थिति प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से और स्वयं की कृपा से। स्वयं भी अपने ऊपर कृपा करे कि हमारा उद्धार हो जाए, तब इस पर चला जा सकता है। नहीं, बहुत कठिन है बच्चा। 4 कदम चलने के बाद सब मनोरंजन में लग जाते हैं। बहुत चढ़ाई है। अब नहीं लगने देते आप। कहा कुछ मनोरंजन में जाते आ गया। हाँ, तो जो सुनेगा तो नारद सिख जे सुने नर नारी, अवश्य भवन तज होए भिखारी। आप सरिश्चा है सबकी लाभ, हमारी बात सुनोगे तो ये तो काटेगी ही संसार के राग को। जो सत्संगा सर्वसंगोपहो ही माम, सत्संग समस्त संगों से रहित करके भगवान की भक्ति में लगाता है। व्रतान यज्ञ छंदान से तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो ही माम। सत्संग समस्त संगों का त्याग कराकर भगवान से प्रीति कराता है। हाँ, संसार से आंखें हटाकर नंदनंदन प्रियाजू से आंखें, बहुत बड़ी बात है। बस बात बन गई, मन आज्ञा पे चल गया, फिर निकल जाएगा, फिर कठिनता नहीं रहती। फिर तो रोज नया नया एक उत्साह, नवम नवम, उसी उत्साह में वो हर कष्ट सहता हुआ आगे निकल जाता है। पर चलो नाम जप करो, ठीक है। हाँ, विनोद कुमार जी दिल्ली से। राधे राधे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भजन के प्रभाव से जब साधक का हृदय पहले जैसा कठोर नहीं रहता, तब ग्रस्त साधक को संसार में रहते हुए व्यवहारिकता, आर्थिक, सामाजिक आदि का निर्वाह कैसे करना चाहिए? क्या सावधानियां रखें? बहुत बहुत सुंदर होता है। यही थोड़ी कि गाली दे के ही बात की जाए, किसी को दंड दे के ही बात की जाए। हमने देखा है विनम्रता कठोरता से बड़ी है। दंड क्षमा से छोटा है, क्षमा सबसे बड़ा दंड है। क्षमा सबसे बड़ा दंड है, जबकि क्षमा में कोई दंड नहीं दिया जाता। लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा सापहुते भारी। जो तुम्हारे साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, तुम्हारे साथ उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है, और आप नाम जप करते हुए शांत भाव से सह गए, आपका ये सहना उसको ठीक कर देगा। या तो बुद्धि शुद्ध करेगा और या बुद्धि भ्रष्ट करेगा, इसी जगह भिड़ाएगा जाके, उसको मिटिया मिट हो जाएगा। इसलिए साधु को, साधक को, भक्त को, उपासक को कोशिश करना चाहिए मृदु व्यवहार, विनम्र व्यवहार और सहनशील। जैसे दुर्वासा जी को जब अम्बरीश जी की महिमा सुनने को मिली तो उनके हृदय में जलन हुई कि इतना बड़ा मैं तपस्वी, मेरा यश तो ऐसा व्याप्त नहीं जैसा चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश का। अम्बरीश एक राजा जिनके बहुत सी रानियां हैं, बड़ा वैभव है, और मैं लंगोटी लगा के दूब का रस पीता हूं। ऐसा गए तो अम्बरीश जी द्वादशी पारायण का व्रत लिए हुए थे। तो हाँ आओ महाराज, प्रसाद पाओ, अतिथि सत्कार। उनका यमुना स्नान करके आ रहे हैं
तो वो तो परीक्षा उनको करनी। अब जब वो ध्यान समय जा रहा है परायण का, तो फिर व्रत खंडित होता है। वो अगर पा लेते हैं तो ऋषि को निमंत्रण दिया, तो बड़े विद्वत जनों से पूछा, विद्वानों से, राजा के पास, तो उनका भगवान का चरणामृत पी लेने से परायण भी हो जाएगा। आप निर्जला थे और कुछ पाया भी नहीं, अतिथि के लिए कोई अपमान भी नहीं होगा। तो वो ऐसे पी के ऐसे रख ही रहे थे कि दुर्वासा जी आ गए सामने, और उनका बहुत बड़ा भगत बनता है, हमको निमंत्रण दिया और उसके पहले ही, अतिथि के पहले ही पा लिया, अपराध करता है, मैं इसका भी दंड देता हूं। और एक जटा उखाड़ी और पटक दी, तो भयंकर कृत्या उत्पन्न हो गई, कृत्या जो एक क्षण में नष्ट कर दे। तो अम्बरीश जी डरे नहीं, वैसे ही हाथ जोड़कर खड़े रहे, बिल्कुल नहीं डरे। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और कृत्या को तुरंत नष्ट किया और दुर्वासा को त्रिभुवन में दौड़ाया। भागकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सुदर्शन चक्र भगवान अजित हरि का है, हमारी ताकत नहीं, आप तुरंत ब्रह्मलोक से बाहर हो जाओ, नहीं ब्रह्मलोक में कुछ खतरा हो जाएगा, क्योंकि भगवद्रोही हो। तो अपने अंशी, ये भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुए दुर्वासा, वहां गए। भगवान शिव ने कहा, ये भगवान श्री हरि का अजेय अस्त्र है, तुरंत कैलाश से बाहर हो, तुम भगवान के भक्त का अपराध करके आए हो, कैलाश में जाए। तो स्वयं भगवान के पास गए और कहा, भगवान आपका व्रत है कि आपकी जो शरण में आ जाए, चाहे जितना वो निंदनीय कार्य किए हो, आप उसे स्वयं। तो भगवान ने कहा, नहीं, शरण में आए तो उपाय बता देते, लेकिन सुदर्शन मेरे कहने से शांत नहीं होगा। अम्बरीश का अपराध किया, यदि अम्बरीश के चरण पकड़ो जा करके, तो तुम्हारा ये सुदर्शन जी जो दंड दे रहे, मारना तो एक कदम में मार देते, केवल जला रहे थे, क्योंकि इनको तप का अभिमान था। भगवान ने जो वचन कहे वो बड़ी बात कही, साधु हृदयम मह्यम। भगवान ने कहा, ऐसे जो साधु, दुर्वासा साधु वेश में, उनको कह रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो असतंत्र द्विज, उनको द्विज कह रहे हैं, और साधु कह रहे हैं अम्बरीश जी को भगवान। साधु हृदय में, ये ऐसे संत मेरे हृदय होते हैं। तो हम यहाँ ये दिखाना चाहते हैं, अम्बरीश जी के चरणों में जाके गिरे दुर्वासा जी। अम्बरीश जी ने कहा, जीवन में जितना हमने साधन भजन किया है वो सब दुर्वासा जी को प्राप्त हो जाए, हे सुदर्शन उसके प्रभाव से आप शांत हो जाओ। तत्काल दुर्वासा जी के होश उड़ गए कि मैंने कृत्या उत्पन्न की इनको मारने के लिए, और इन्होंने मुझे बचाने के लिए सारा भजन अपना दान कर दिया। चरणों में गिर पड़े अम्बरीश जी के। ये विनम्रता, अगर वो ऐसे खड़े रहे तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट, तो कहते हैं वो तो अम्बरीश जी के लिए नहीं, सब भक्तों के लिए। जो भक्त भगवान का मन वचन से आश्रय लिए, तो सुदर्शन जी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि चक्र रूप धारण करेंगे। हम बहुत बार घटना देखिए जहां ऐसा लगा कि अब खतरा है। जैसे अपने एक बार बताया ना कि ट्रेन में जा रहे थे, तो हमको एक भगत ने वो दफ्ती वाली टिकट दे दी और बैठा दिया अच्छे वाले उसमें डिब्बे में। अब हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे संसारी है नहीं, तो वो टीटी आया, बोला टिकट दिखाओ। हमने बड़े गर्व से दिखा दी कि भाई हमारे पास। उसने कहा, पहली बात तो ये टिकट साधारण की है और तुम बैठे कहाँ हो? हम कहा हमको बैठाल गए। तो उनका कहाँ जाना है? वाराणसी। बोले टिकट 3 स्टेशन की है, महोबा से, और वाराणसी कितना है, चलो खड़े हो। अब लाल भेष जटा जुट, तो हम खड़े हो गए। और वो असभ्यता से वार्ता, और वो लोग तो कोई बिरला ही सब मतलब साधु वेश का सम्मान करता है, नहीं तो फौरन एक आदमी उतरा और अंग्रेजी से उससे बात की, पैसा दिया और कागज वाली टिकट हवे लंबी दी और कहा आप जाइए बनारस तक। ये कौन था? सुदर्शन ही तो था। कौन था? भगवान का पार्षद। कोई मतलब नहीं, हम नहीं जानते। हो सकता था वो लोग थप्पड़ मार करके उतार देते, लेकिन भगवान के कदम कदम पे भगवान का दुलार देखा। जो भगवान के आश्रित, दूसरे से विनम्र व्यवहार, दुर्वासा से कटु व्यवहार नहीं किया अम्बरीश जी ने। अच्छा, आप तो एक गृहस्थ हैं 4-6 लोगों के, वो तो सम्राट थे, नम्र रहे तो भगवान हिसाब कर दिए। उमा क्षमा सापोहते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। आपको चाहिए कि विनम्र व्यवहार करे, ज्यादा उद्दंडता करे, चुप होके चल दे, भगवान देख लेंगे। अपने कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। आप अगर सहनशील हैं, क्षमावान हैं, तो आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे,
और वो अपना कर्म उसका बढ़ जाएगा ना तो दंड जरूर मिलेगा उसको। जैसे कहा जाता है कि अगर हम उसे शासित नहीं करेंगे तो औरों को सताएगा, ऐसा नहीं है। सबके ऊपर ईश्वर है, वो ऐसी जगह उनको भिड़ा देगा ना कि सब नशा ठीक हो जाएगा। जैसे को तैसा भिड़ाना यही भगवान का काम होता है। जैसे को तैसा भिड़ाना वो भिड़ा देंगे, ऐसे से भिड़ा। एक लड़का था, बड़ा उद्दंड था, तो एक सभ्य आदमी निकला। तो पहले लोग ज्यादा मूछ रखते थे, तो बड़ा उपहास के तो उसने 2 रुपये निकाले दे दिए। उसको लगा ये तो अच्छी बात है, एक आर्मी का आदमी जा रहा था, मूछ रखा, उसे मारा 2-4 थप्पड़, अपने आप ठीक हो गया। 2 रुपया दिया, पीट गया वहां। अपना काम है विनम्रता, सहनशीलता, क्षमा, और हमको जो गाली दे उसको भी मृदु वचन। देखो अपने आचार्य के लिए कहा है, करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो हमारी निंदा करे, हमारा अपमान करे, हमारा अनिष्ट करना चाहे, हम उनका मंगल करें, ये हम भक्त की महिमा है। तो हम अपने स्वभाव से चलें, उसका हिसाब भगवान कर देंगे। समझ पा रहे ना? इतना हम जरूर बता देते हैं, इतने बड़े अहोभाग्य उस जीव के जो नाम जपना शुरू कर दिया। कुछ समझ में आवे ना आवे, राधा 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 मतलब पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न काओ। अगर पाप है तो हमारी बात समझ में नहीं आएगी, नहीं तो चाहे 10 मिनट जपो भाई, राधा राधा जपो, गंदे आचरणों से बचो, तो तुम्हारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा। अंदर शीतलता है ना, और बाहर खाने को रोटी भी ना हो तो चलेगा। और अंदर जलन है ना, और बाहर हलवा पूड़ी भी सब रखा है तो भी वो राख है। अंदर की प्रसन्नता बाहर की वस्तु पद प्रतिष्ठा से नहीं मिलेगी, वो अंदर से ही मिलेगी। अंदर की तिजोरी खोलो, राधा राधा राधा, समुद्र भरा है आनंद का। ए भाई, आनंद का समुद्र भरा, विश्वास कर लीजिए, बस नाम जप करो जो तुम्हें प्रिय लगे। राम कृष्ण हरि, भगवान का जो नाम जप करो, कोई नशा न करो, और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो। ये जब गंदी बातें छूट जाएगी ना, तो पहला आनंद आपका स्वाभाविक जो है वो प्रकाशित होने लगेगा। और अंदर आनंद मिलने लगा तो पूछो मत, बात करने का मन नहीं होता। ऐसा लगता है चुपचाप एकांत में बैठे रहो, पर लगता है भगवान ने सेवा दी है 4 जनों के भावों का पोषण करने के लिए, इसमें मुझे आनंद मिल रहा है। और जो भगवान सेवा दिए, इसमें हजारों को आनंद मिलेगा। अब ये बातें लोग सुन करके अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को आनंदमय कर रहे हैं। एकांत में बैठकर करेंगे तो हमें आनंद मिलेगा, इसमें सबको। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपना इतना कीमती समय आपको देते हैं, आप अपना इतना कीमती समय देते हैं, तो इसका लाभ यही होना चाहिए कि आपका जीवन सुधरना चाहिए। यहाँ आना तभी सार्थक है जब आपका जीवन परिवर्तन हो। आप कुछ गंदी बात छोड़ो और सच्ची बात में चलो, तब तो साधु संग का फल मिला, नहीं तो एक मनोरंजन नहीं हुआ। वही गए, देखा, हाँ ठीक है बढ़िया, ऐसे नहीं। ये कोई नाटक मंच नहीं। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ धोए, महत्संगस्तु दुर्लभो। तो इसका लाभ लो, कोई गलत आचरण मत करो, खूब नाम जप करो, यही हमारी प्रार्थना है। सब स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो भगवान के चिंतन के प्रभाव से। अन्यथा इस संसार में बहुत, हे भाई, जरा सा बुद्धि बिगड़ जाए तो आपकी बुद्धि आपको मरवा डालेगी, आपके हाथ से मरवा डालेगी। यही बुद्धि कहेगे चलो क्या हुआ। जिस मरने से इतना भय लगता है, आनंद के लिए मानव देह मिला, बड़े भाग मानुष तन पाओ, वही मनुष्य शरीर तुम नष्ट करना चाहते हो। देखो दगाबाज बुद्धि की धोखा दे रहे, इसलिए नाम जप करो, कोई पाप न बनने पावे। नहीं, तुम्हारी ही बुद्धि तुम्हें धोखा दे देगी, वही तुम्हें दंड प्रदान कर देगी। राधा राधा। उमा शंकर जी, पुणे महाराष्ट्र से। जय हरि राधा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, मेरे गुरु महाराज 2024 में इसी साल वैकुंठ धाम गए। प्रभु तुकाराम जी महाराज जी जब वैकुंठ धाम गए थे, तब उनकी पुत्री ने उनको 3 दिन बाद पुकारा तो वो दर्शन देने आए। एक चीज ये समझ लेना, जो महापुरुष भगवान में लीन हो गए उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब आप पुकारोगे तुकाराम तो श्री कृष्ण तुकाराम बनकर तुम्हें दर्शन देंगे। आप पुकारोगे रामकृष्ण परमहंस तो श्री कृष्ण रामकृष्ण परमहंस बन के दर्शन देंगे। वो शरीर पांच भौतिक या चिदानंद एक बार जो धारण हुआ वो अंतर ध्यान हो गया। अब जो आप आकांक्षा करोगे
तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देख। वो प्रभु ही आते हैं, दूसरा कोई नहीं आता। ध्यान रखना, जो भगवत प्राप्त हो गए वो भगवान और उनमें इतना विभेद नहीं रह जाता, वो भगवान में लीन हो जाते हैं। अब आकांक्षा करोगे कि हमको अमुक संत के दर्शन हो, तो भगवान अमुक संत का रूप धारण करके आ जाएंगे। जैसे अभी आकांक्षा की मुझे पत्नी चाहिए, तो भगवान पत्नी रूप में है, पहचान लो। भगवान पुत्र रूप में है, भगवान पति रूप में है, भगवान माता पिता रूप में है, भगवान चराचर रूप में है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, मानी नहीं जानी, दिखाई दे रहे सब में भगवान है। तो हम जिस संत महापुरुष की आकांक्षा करते हैं, तो हमारे भगवान हमारी भावना के अनुसार उस संत के रूप में दर्शन देते हैं। उस संत का अब स्वयं कोई अस्तित्व नहीं रहा, भगवान के सिवा उसका कोई अस्तित्व नहीं, तभी तो जीवन मुक्त होता है। तो भगवान ही आकर उस संत के आकार को धारण करके दर्शन देते हैं। आगे क्या प्रश्न है? का भाव ये है कि वे उन्हें दर्शन देने आए। ये अज्ञानी जानता है कि मैं उस कोटि का महान भक्त नहीं हूँ, परंतु मैंने भी हृदय से पुकारता हूँ, फिर भी मेरे गुरुदेव मेरे पिता तुल्य हैं, मुझे उसी रूप स्वरूप में प्रत्यक्ष दर्शन देने क्यों नहीं आ रहे? वो व्याकुलता चाहिए। हम आपको एक घटना बताते हैं। जब हम काशी में थे तो हमें भाई जी की वाणी मिली, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। इतना उस वाणी में भक्ति का आकर्षण की ज्ञान मार्ग में थे, एकदम मन हमारा आकर्षित हुआ। फिर भाई जी की सारी वाणियां चाह की कि मुझे मिले, तो मिलता गया संयोग। जब भाई जी की जीवनी मिली, बस लगा कि आज भाई जी से मुझे साक्षात्कार करना है। भारी व्याकुलता, गंगा का किनारा, एकांत क्षेत्र, बस न खाना न पीना, व्याकुलता। बस देखा ऑफिस में भाई जी बैठे हैं, राधा बाबा बैठे हैं। भाई जी ऐसे चश्मा उठाए, बोले क्या बात है? तो भाई जी की तरफ देखा, पुलकित है एकदम, हमारा शरीर पुल। हम केवल इतना पूछ पाए, श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है? तो उन्होंने चश्मा ठीक किया और कहा, जब श्री कृष्ण हो जाओगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। काफी देर तो आनंद में मगन रहे। फिर ये प्रश्न चलता रहा, जब श्री कृष्ण हो जाओगे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तब अंदर आया कि जब मन श्री कृष्ण, बुद्धि श्री कृष्ण, चित्त श्री कृष्ण, अहम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के अलावा तुम्हारे हृदय में कोई स्फुरण नहीं होगा, उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तो जब हम इतने विकल हो जाते कि अब जिया नहीं जाएगा, तब उनका साक्षात्कार होता है। अभी हम जीने की दशा में हैं, जब खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, रियासिक का मग न्यारा है। हमारी भक्ति कितना है? हलवा पूड़ी खा के रात दिन वैसे मगन कट रहा, ऐसी कोई भक्ति? जब भक्ति विराग्नि अंदर जरूर, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों का पढ़ो आप भागवत में, प्राण निकल जाए ऐसा रुदन शुरू हुआ, हे कृष्ण। अब अगर एक क्षण व्यतीत हुआ तो प्राण निकल जाएंगे। तो उसी समय तासा महावीर भूत चोरी, इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरास रघुवी साक्षात मनमथ मनमथा। जब काशी के घाटों में थे, लगन लगी महादेव, तो लगा ठीक है, तत्व रूप से तो आपने समझा दिया, प्रकट रूप हम देखना चाहते हैं। बस दिन की धूप में, पंडों की छतुरी में, रात में वही घाट में उदासीन पागल जैसे बोलना नहीं, बस एक लगन, आज महादेव जी मिलेंगे। फिर दिन गया, आज महादेव जी मिलेंगे। एक दिन ऐसा हुआ, मध्याह्न काल, सामने से एकदम अरुण वस्त्र धारण किए भगवावस्था, एक त्रिशूल हाथ में और विशाल जटाएं। अंदर आया, यही महादेव हैं, साष्टांग चरणों में। बस काफी देर स्तब्ध, वो भी खड़े रहे, काफी बस एक अंगुली उठाई, बस अंतर ध्यान। देखते देखते, घाटों में कोई था ही नहीं, देखते देखते अंतर ध्यान। और उसे एक अंगुली का मतलब सोचते रहे बहुत समय। अरे हमको इसको सोचना क्या, वही कह रहे कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है, शिव ही शिव है, दूसरा कोई नहीं है, एकमात्र परमात्मा, दूसरा कोई नहीं। सब शास्त्र केवल रास्ता बताते हैं, प्राप्ति आपसे होगी, आपसे, आपकी विकलता से। जब जिया न जाए, रहा न जाए। पर यहाँ तो बहुत कुछ है ना, रिश्ते हैं, नाते हैं, अपना है, पराया है। ये जब कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जब ये बात आ जाती, तब जो आग भड़कती अंदर, उसी को विराग्नि कहते हैं, उसी में भगवत साक्षात्कार होता है। अभी तो चैन से हम सो रहे हैं, हमारा दिन कट रहा है, खा पी रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता। रात रात भर रोते बीत जाती है, हे प्रभु अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं। तब वो
आवाज पहुंचती उन तक और वो हमारे हृदय में अपना खेल शुरू करते हैं, तब खेल शुरू, जहाँ उनकी दिव्य रूप माधुरी, लीला माधुरी, तो फिर निहाल हो जाता है जीव। तो ऐसा नहीं कि हमारे नहीं होगा, हम और नाम जप बढ़ाएं। जितना अंतःकरण पवित्र होगा उतना परमात्मा की तरफ खिंचेगा, और जितना मलिन अंतःकरण होगा उतना भोगों की तरफ खिंचेगा। तो हम पवित्र करने वाले आज साबुन पा चुके हैं नाम, ये अंतःकरण को बहुत जल्दी निर्मल करता है। बस पापाचरण ना होने पावे प्रगट में वर्तमान में पापाचरण ना होने पावे, नाम जपो। आप खुद देख लीजिएगा, नाम से ही तो तुकाराम जी परम धाम गए हैं, स्पष्ट उन्होंने वर्णन किया है, नाम ही मेरा सब कुछ है, नाम से ही मेरा सब कुछ प्राप्त हुआ है। और बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों का गढ़ है महाराष्ट्र, जहाँ नाम ले रहे हैं सब नाम जापक महात्मा। देखो ना, नामदेव जी की सेवा में वो रहती थी जनाबाई, कंडे से निकलता था विट्ठल विट्ठल। तुकाराम जी की पत्नी ने कहा कि आप पता नहीं कहाँ कहाँ कीर्तन करते हो, मैं भोजन लेके जब पहुंचना चाहती हूँ तो कहाँ जाऊं? तो उन्होंने कहा चौराहे पे खड़े होके कान लगा देना, तो उस दिशा से निकलेगा विट्ठल विट्ठल, जिस दिशा में हम कीर्तन कर रहे होंगे। चरण रख दे तो भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल। जनाबाई का कंडा बोलता था, कान में लगा के देखे विट्ठल विट्ठल। भगवान नाम जब श्वास श्वास चलता, चार वाणी है, एक है वैखरी जिससे बोल रहे हैं, मध्यमा चल रही, पश्यंती नेत्र खुले हो या बंद हो मंत्राकार वृत्ति, और फिर परा मूलाधार केंद्र से नस नस नाड़ी नाड़ी बोलती राधा राधा राधा। अपार आनंद। उस समय भजन करना थोड़ी होता है, चलता है, केवल स्वाद लेते रहो, केवल रूप माधुरी लीला माधुरी का पान करते रहो। तो आगे बढ़ो, हमें निराश थोड़ी होना है कि तुकाराम जी जो प्राप्त किए वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। जो अंश तुकाराम जी में है वही अंश हमारे में है। जो तुकाराम जी नाम जप करे वही नाम जप करो, जैसे वो नाम जप करे वैसे नाम जप करो, वहीं पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं, हम भगवान के अंश हैं, हम कोई भी कमी नहीं हम में। कमी बस यही कि हम भूल कर भोगों में लग गए और वो भोगों को त्याग कर भगवान में लग गए। अंतर है, हम उन्हें महान मानते हैं तो उन्हीं के रास्ते पे चलें। महाजनों गतेन सपंथा, महापुरुष जिस मार्ग में गए उसी मार्ग में हम चले। निराश तो होने की जरूरत नहीं, पर ऐसे नहीं होगा। जरा अपनी हस्ती मिटा करके तो देख, अगर मुर्तबा बुलंद चाहे तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को मुर्तबा चाहे, अगर बुलंद मुर्तबा चाहिए तो मिटा दे अपनी हस्ती को। जीवित मर जाए उलट आप में समा यह है दिलगिरी। सीधी भाषा में, मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम उनमें तो कछु अंतर नाही, संत का चाहे राम। जैसे मुर्दे में कोई कामना नहीं होती, ऐसे संत में कोई कामना नहीं होती। जैसे मुर्दे का कोई मान अपमान नहीं होता, ऐसे संत का कोई मान अपमान नहीं होता। वो सीधा भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए हमको उदास नहीं होना, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, पर इतने में नहीं टिक जाना। हमें और बढ़ना है, हमें और भजन बढ़ाना है, हमें और व्याकुलता बढ़ानी, रो रो के प्रभु से प्रार्थना करनी, आओ नाथ, हमारे में तो सामर्थ्य नहीं, पर आओ। तो वो आएंगे, जब हमारा रुदन असली देखेंगे तो आ जाएंगे। वो अंतर्यामी हृदय की बात जानते हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी झारखंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से लगभग नियमित सत्संग और एकांतिक वार्तालाप श्रवण कर रहा हूँ। मन के समाधान आपकी कृपा से हो चुके हैं। महाराज जी, एक जिज्ञासा है, पूज्य अष्टावक्र जी राजा जनक जी को। जब मन का समाधान हो गया तो जिज्ञासा कैसी रही? चित्त का समाधान होने के बाद कोई जिज्ञासा नहीं रहती। अभी समाधान नहीं हुआ है। समाधान का मतलब होता है लक्ष्य में स्थित हो जाना, चित्त का परमात्म तत्व में स्थित हो जाना समाधान होता है। वो शायद शब्द का प्रयोग कर रहे हो लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हो, तो इसलिए अब जिज्ञासा कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? पूज्य अष्टावक्र जी राजा जनक जी को अष्टावक्र गीता में कहते हैं कि आत्मा स्थित है, गुणों से लिपटा हुआ शरीर उठता है, बैठता है, खाता है, जगता है, सोता है, मुझ आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती। तो फिर कहाँ जन्म, कहाँ मरण, कैसा स्वर्ग, कैसा नरक, ये सब तो देह भाव में है। मेरी जिज्ञासा है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, यातना देव देह क्या होता है, और मन, प्राण, जीवन और मरण से कैसे संबंधित है? देखो, जब हम स्वप्न में होते हैं तो ये ज्ञान नहीं होता कि एक स्थूल शरीर पड़ा है सैया पे, और स्वप्न में पूरा विलास होता है, दुखद या सुखद
अनुकूल या प्रतिकूल। कोई न वस्तु होती न कोई व्यक्ति होता है, वहाँ एक मन केवल जागृत रह गया, सुषुप्ति में नहीं गया, तो स्वप्न की रचना कर दी। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। जिस तत्व के जान लेने पर ये संसार खो जाता है, ऐसे जैसे जगने पर स्वप्न पूरा झूठा दिखाई देता है। एक बार जनक जी ने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए हैं और वो भिक्षा मांगा, भूख से व्याकुल होकर। एक हांडी में कुछ दाल चावल पकाया, खिचड़ी, इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए, वो खिचड़ी फैल गई। वो बड़े भूख से व्याकुल हुए। आँख खुली तो महाराजा धीराज की सैया, तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में जाकर बड़े बड़े विद्वानों से बस यही पूछते, ये सत्य कि वो सत्य। अब ये वो का कुछ थोड़ा सा इशारा करे तो समझ में आवे। बड़े बड़े विद्वान चुप हो जाते, तो उन्हें नज़र बंद कर देते, आप जाओगे नहीं जब तक उत्तर नहीं मिलेगा, खाओ पियो मौज मस्ती से रहो। तो एक दिन बच्चों के साथ अष्टावक्र जी खेल रहे थे, बड़े विद्वान थे, गर्भ से ही विद्वान थे। कहोड़ नाम के ऋषि इनके पिता थे, तो वेद पाठ कर रहे थे, तो अष्टावक्र जी माँ के गर्भ से बोले, अशुद्ध बोल रहे हो। तो उन्होंने पत्नी से कहा, ये कौन है जो मुझे टोक रहा है? बोले, आपका पुत्र गर्भ में। बोले, बड़ा टेढ़ा है। बड़े नाराज हुए, कहा अष्टवक्र हो जा। तो गर्भ से 8 जगह से टेढ़े, तो बड़े विद्वान थे, वाक्चापाल्यता भी थी। तो बच्चों से जब कहते हैं, उनका इतने बड़े विद्वान हो तो राजा जनक जी के कैद में नज़र बंद है, तुम्हारे पिता छुड़ा लो ना। माता से कहा, आज तक तो आप कहती थी पिता परदेश गए हैं, आज मुझे पता चला कि नज़र बंद है। और सीधे जनक जी के दरबार में गए, तो जो देखे वो हंस दे। अष्टवक्र तो कहे, बोले, जनक मैंने तो सुना था तुम्हारी सभा ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहाँ तो सब चमड़ा मांस और हड्डी देखने वालों की सभा है। उनका ऐसे कैसे उपहास कर सकते हो आप हमारी सभा का? ब्रह्म ऋषि के बालक होकर तो उनका क्या देखकर सभा हंस रही? हमारी आत्मा को देखा क्या? शरीर देखा, मांस देखा, त्वचा देखी, हड्डी देखी, टेढ़ी, इसीलिए तो हंसी आई। सब चुप। बोल, तेरा प्रश्न क्या है? उनका ये सत्य कि वो सत्य। बोले, ना ये सत्य ना वो सत्य। जो कुछ ही क्षणों में असत्य हो जाता है, स्वप्न में जाते हो तो जागृत असत्य हो जाता है, जागृत में आते हो तो स्वप्न सत्य हो जाता है। ये दोनों असत्य हैं। अष्टावक्र जी गुरु हुए, कहा, घोड़े की रकाब में पैर रख के केवल बैठने मात्र से मैं ब्रह्मबोध करा दूंगा उतने समय में। ऐसे महापुरुष तैयार भूमि, तो शिष्य तैयार जनक जी, तो गुरु दाता तैयार बोध कराने वाले। अभी तो अपने फंसे हैं देह में, बात ब्रह्म ज्ञान की करेंगे, लेकिन पोषण देह और इंद्रियों का होगा, मन की गुलामी होगी। सच्चाई से यदि गुरु शरण हुआ जाए और गुरुजनों की कृपा हो जाए, तो फिर हमारे में जो नाम मंत्र उपदेश गुरु जी ने दिया वो स्फुरित हो और हमारे अंतःकरण का मार्जन हो। तो जैसे पवित्र और निर्मल जल में नीचे की तह की बात दिखाई देती है, ऐसे निर्मल और सम अंतःकरण में वो प्रतिबिंब आत्मा का जो पड़ता है, सबकर परम प्रकाशक जो ही, उसी के सारे वो वापस लौटता है। मन बुद्धि अंतःकरण आत्मस्वरूप का चिंतन नहीं कर सकते। इनको चिंतन रहित करने के बाद जो स्वरूप बचता है वो आत्मा है। ना उसका कभी जन्म है, ना उसका कभी मरण है। पर जैसे स्वप्न में कुछ ना होने पर भी जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, ऐसे ही जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। ऐसा ये बंधन है जो केवल गुरु प्रताप से छूटता है। क्योंकि साधन करोगे तो अहंकार और पुष्ट होगा, और गुरु कृपा नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो गुरु कृपा से अहंकार का समन हो, देहाभिमान का, और उनकी कृपा से ही अंदर वो बोध रूप परमात्मा स्वयं स्फुरित होता है। आत्मचिंतन अपने आप में अपने आप का चिंतन है। अंतःकरण के द्वारा चिंतित प्रकृति होती है, अंतःकरण के द्वारा अचिंत तत्व है आत्म तत्व। उसका न कभी जन्म है न मरण है। पर जन्म मरण ना होते हुए भी जब तक देहाभास है, देहाभिमान है, जीवत्व है, तब तक उसको बरबस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसको भोगना पड़ेगा। अब इसी के शुभ कर्म के अन्य लोक हैं, अशुभ कर्म के अन्य लोक हैं। शुभ कर्म का देव देह है, अशुभ कर्म का जो है यातना देह है।
है, ये सब केवल मायाकृत है, इनकी सत्ता नहीं है, ना स्थूल की, न सूक्ष्म की, न कारण की, न यातना की, न देव की। समझ पा रहे हो आप? हाँ, ये सब केवल कल्पनात्मक हैं, मायात्मक हैं। जैसी जैसी हम सोच करते जाते हैं वैसा वैसा, एक सोच कर रहा है राम में तो पूरी सृष्टि राम में दिखाई दे रही, एक सोच कर रहा है काम में तो पूरी सृष्टि काम में, एक सोच कर रहा है श्याम में तो पूरी सृष्टि श्याम में, एक ब्रह्म में तो ब्रह्म में। है क्या? जैसी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि है, और दृष्टि खत्म हो जाए तो सृष्टि है ही नहीं, केवल ब्रह्म। सर्वम भी नहीं, सर्वम तो समझाने के लिए है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म समझाने के लिए, केवल ब्रह्म। सर्वम भी माया में है। तो गुरुजनों का आश्रय ले, उपासना मार्ग में चले, तो उपासना से ही वासना मिटती है, और निर्वासनिक हृदय में ही तत्व ज्ञान स्फुरित होता है। नहीं, पहले खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गुरुजनों की शरण में रहो, समाज की सेवा करो, तो तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो। पवित्र अंतःकरण से ही चला जा सकता है। आप गृहस्थ हो इसलिए आपको ऐसा कह रहे हैं, अगर विरक्त हो तो फिर उसके लिए दूसरा मार्ग है, कठोर जितेंद्रियता, तितिक्षा, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, इंद्रियों का समन, मन का दमन, तब जाकर के चित्त का समाधान, घोर मुमुक्षता, मुझे बस मुक्त होना है, तब ब्रह्मबोध। ब्रह्मबोध ऐसे हलवा चटली थोड़ी ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे लही बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई। सो कह, वही परम पद हमारा स्वरूप है, कोई और नहीं है। जीवन मुक्तता हमारे अंदर है, बस मृषा छूटती कठिलाई, बहुत कठिन, यही गुरु कृपा से छूटता है। इसीलिए चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, गुरु कृपा प्रसाद से ही इस माया पर विजय प्राप्त की जा सकती। समझ पा रहे हो भाई जी? हिमेश पी त्रिवेदी जी। अधे राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके एकांतिक वार्तालाप में सुना था कि अपने शुभ कर्म भगवान को रोजाना समर्पित कर दो और नाम जप करो, जिससे नए कर्म बांध नहीं सकेंगे और नाम जप से संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न महाराज जी मेरा है कि नाम जप भी पुण्य कर्म के साथ रोजाना भगवान को समर्पित हो जाएगा, फिर संचित कर्म नष्ट कैसे हो जाएंगे? जो भगवान को समर्पित हो जाता है हमारा, तो जैसे भगवान की लॉकर में जमा, बैंक में लॉकर होती है ना, बैंक में एक लॉकर में जमा हो गया, और एक छुट्टा निकाल के खाने वाला पैसा जमा होता है, खाते में अपना गए निकाल लिया। तो जो हमारे शुभ कर्म हैं वो हमारे खाते वाले हैं, कि जो हमारे अंदर कामना पैदा हुई तो उससे पूर्ति होगी। और जो नाम है ये लॉकर में ज्यों का त्यों जमा है आपका। जब आपका शरीर छूटे, चाहे अभी राग से छोड़ दो या मृत्यु से छोड़ो, दो प्रकार से शरीर छूटता है। एक होता है राग का त्याग करना, तो जीते जी जीवन मुक्त, विदेह मुक्त कहते हैं ना, विदेह मुक्त मतलब जीते जी जीवन मुक्त। शरीर का राग छोड़कर भगवान में तन्मय, वो जीते जी जीवित मर जाए उलट आप में समाये, यह दिलगिरी है। मरो रे जोगी मरो मर के ऐसे दीठो, जैसे गोरख मर के दिखो। गोरखनाथ जी कह रहे, मन मार्या तन बस में की ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही संत कहोरा। चाहे राम, तो बैंक में दो चाबी दी जाती है, एक उसको और एक बैंक में होती है। ऐसे ही जब तुमने नाम भगवान को दे दिया तो एक आपके पास है, क्या उसका प्रयोग करना चाहोगे तो कर सकते हो, पर वो भगवान से जुड़कर, कि मैंने जो नाम जप किया हमारे पुरखे तर जाएं, मैंने जो नाम जप किया मेरा ये काम बन जाए। तो उधर से जब मिलेगी स्वीकृति तो वो काम बनेगा। नहीं आप हल्ला मचाते रहो नाम जप करने के बाद भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि भगवान कृपा करके वो कामना पूर्ति नहीं करने देंगे जिससे तुम माया में फंस जाओ। समझ? अब वो नाम आपका भगवान की बैंक में जमा है, तो जीव ही आपका या तो राग छूटे और या शरीर छूटे, तो फिर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, समस्त पापों से संचित कर्मों से मुक्त करके नाम के प्रभाव से भगवत प्राप्ति हो गई। क्योंकि आपके बैंक के लॉकर में एक बार बोला राम, वो जमा है। एक बार बोला, ये अविनाशी का नाम भी अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता। तो जैसे भारी से भारी पाप बन जाए तो वो एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, भजन एक अलग डिपार्टमेंट। बोले पापी तो ये भजन करता है कुछ फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब पाप का फल मिल रहा है तो सत्य का फल क्यों नहीं मिलेगा? सत्य इतना कमजोर है,
सत्य तो अविनाशी है, उसका फल मिलेगा, पर अभी वर्तमान में आनंद लेना है तो पाप कर्म छोड़ दो, क्योंकि निर्मल मन के द्वारा भगवदानंद का अनुभव होता है। जितना गंदा मन होगा उतना भोगों में सुख मिलेगा, और जब मन निर्मल होने लगता है तो घृणा होने लगती है। जैसे बमन है, विष्ठा है, इसको देखने का मन नहीं होता ना, ऐसे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। उत्तम श्लोक परम पवित्र। भगवान में जब चित्त जोड़ा जाता है तो मलमूत्रों के द्वारों से ही तो भोग भोगे जाते हैं, और जो कुछ यहाँ से डाला जाता है सब मलमूत्र ही तो बन जाता है। कौन खास बात क्या है? खास बात क्या है कि अहो भाग्य, हमारे अहो भाग्य। इस संसार में कौन सी खास बात है? तुम मरोगे तो रहेगा तो बैंक में, तुम क्या खाओगे? रोटी दाल, सोना थोड़ी चबाओगे, क्या खाओगे? सब विचार करके देखो। उतना ही भोजन, उतना ही शयन, उतना ही जीना। हाय 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 हाय, यहाँ का एक भी सिक्का तुम्हारे साथ नहीं चलना, एक भी सिक्का, एक भी व्यक्ति, एक भी वस्तु, एक भी रिश्ते नातेदार, कोई साहेब नहीं। फालतू में इतना बड़ा आडंबर किया, और जहां हमें जाना है वहां का परिचय नहीं, और जो ले जाना है वो कमाया नहीं। हरि नाम, राधा नाम, राम नाम, ये कमाया नहीं। तो नाम जो है वो एक नाम भारी पड़ेगा तुम्हारे हिसाब में। जैसे रजिस्टर में पूरे जीवन में सब गंदा ही गंदा है, लेकिन एक बार राम बोला, एक बार हरि बोला, अब वहाँ हिसाब जब होगा तो त्रिभुवन एक नाम के बराबर नहीं है, तो आपकी जय होगी। आपको चांस मिलेगा बार बार नाम जप करने का। जब तक भगवत प्राप्त नहीं हो जाओगे तो एक नाम भी आपको उठा देगा। इसलिए कहा जाता है कि बोलो, जैसे भी बने वैसे भगवान का नाम जप करो। भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। समझ पा रहे हैं आप? नाम संचित कर्मों को भस्म कर देता है। कहना ये था, रोज आकर रोज अपन वो समर्पित कर दे जी। तो वो नाम जब भी समर्पित, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर वो संचित कर्म कैसे समाप्त? अरे वो तो बैंक में जमा हो गया ना तुम्हारा, वो हो गया। और क्या, वो तो अपने आप वहां से सरकारी काम हो जाएगा। तुम्हें थोड़ी कहना पड़ेगा कि संचित कर्म भस्म करो, आगे का सरकारी काम है वो भगवान का। तेसा महम समुद्धरता, भगवान कहे ना हमारा काम है ये, उनका काम है हमको इस जाल से मुक्त करना। तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान देख रहे हैं मेरा नाम जप कर रहा है, और नाम जप करके मेरे को ही समर्पित कर रहा है, कोई चाह नहीं कर रहा, तो संचित कर्म वो भस्म कर देते हैं, अपनी कृपा से भस्म कर देते हैं। संचित कर्मों तक किसी की पहुंच थोड़ी है। जो हमारे गोदाम जमा है वहां तक किसी की पहुंच नहीं, वो केवल भगवान उसे भस्म करते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार करूंगा। ऐसे खूब आनंद पूर्वक भजन करो, संशय न रखो, ठीक है।